ना जाति पूछी, ना भाषा पूछी और ना राज्य पूछा। पूछा तो सिर्फ धर्म पूछा। आप धर्म से थे तो गोली मारी गई, मजहब से होते तो शायद राहत दी जाती। और पूरी दुनिया में आतंकवाद की जब भी बात की जाती है तो मुस्लिम ही आतंकवादी निकलता है। मतलब आप इस पर मुझे पकड़ सकती हैं कि आपने मुस्लिम नाम ले दिया, ये सत्य है। मोदी जी को क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या बड़ा एयर स्ट्राइक या कुछ सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए? मोदी जी को कुछ भी बात बताने के लिए हमारा शायद मुंह छोटा है। वो खुद सशक्त हैं, घर में घुसकर मारते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं। और घर में घुसकर मारने के लिए हमारी भी ज़रूरत हो, हमें अपने प्राण देके भी अगर वहाँ पर किसी एक को भी मार पाएँ, ले चलिए हमें भी साथ में। अरे तुम्हारा उनका 56 इंच छोड़ो, वो तो बदला ले ही लेंगे। तुम्हारा कितने इंच का है वो तो दिखाओ। तुम्हारा सीना कितने इंच का है वो तो बताओगे तुम। तुम्हारा तो 1 इंच का भी नहीं है भाई। तुम तो आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने लायक भी नहीं हो। तुम तो भारत माता की जय बोलते नहीं हो। तुम तो वंदे मातरम बोलते नहीं हो। तुम तो कोई प्रसाद दे दे तो हाथ खाली कर देते हो, नहीं प्रसाद हमारे यहाँ हराम है। आप सब चीज़ों को करेंगे, अब भारत में मज़े से रहेंगे और फिर कहेंगे हम तो डरे हुए हैं। ये डरे हुए हैं, तालकटोरा स्टेडियम में घटिया बातें कर रहे हैं, देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को डराने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं हम मुसलमान को तो डरा रखा है। देश का क्यों हम सरकार की तरफ ही देखते रहेंगे बस? मोदी जी जाओ घुस के मारो, चलो मोदी जी जाओ घुस के मारो। मोदी जी घुस के मारते रहेंगे और आप आतंकवादियों को सहारे देते रहोगे। आप आतंकवादियों के पक्ष में रैलियां निकालने लग जाओगे। आप आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होकर कहोगे स्लीपर सेल तो तैयार रहते हैं। आपको पता है भारत में स्लीपर सेल कहाँ हैं? छुपे बैठे हैं। आप और हम जानते भी नहीं हमारे बराबर वाला पड़ोसी कहीं ये काम तो नहीं कर रहा है। वो आप हमेशा देश की विपरीत दिशा में दौड़ेंगे और कहेंगे हम तो बाई चॉइस वाले हैं, हम तो भारत में रुके थे। अरे भाई भारत में रुके थे तो भारत की रोटी खा के मजे नहीं कर रहे हो यहाँ पर? भारत की सारी सुविधाएं नहीं लेते हो आप लोग? और आतंकवादी घटना को यहाँ पर भी मुस्लिम ढूंढ कर ले आए हो। एक मुसलमान खड़े होके छाती चौड़ी करके खड़े हो जाओ सारे मुसलमान। अगर ये जितने भी सो कॉल्ड मुल्ला और एंड ऑल जो कंपनी है इनकी, जो सारे ये सिर्फ वक्फ और हमारे मतलब भारत के खिलाफ ही काम करने पे लगी रहती है। और ओवैसी जिसके हेड बने घूम रहे हैं आजकल, ओवैसी जी से मैं बोल रही हूँ सुबह ही आते वक्फ बोर्ड पे सारे प्रदर्शन के लिए बाहर आ रहे हैं। हाँ, तालकटोरा स्टेडियम में खड़े हो गए। अब इकट्ठे होंगे तालकटोरा स्टेडियम में। ना जाति पूछी, ना भाषा पूछी और ना राज्य पूछा। पूछा तो सिर्फ धर्म पूछा। आप धर्म से थे तो गोली मारी गई, मजहब से होते तो शायद राहत दी जाती। आप कन्नड़ में रह जाएंगे, भाषाओं में रह जाएंगे, इसी में उलझे हुए रह जाएंगे और वो सिर्फ धर्म देखते ही गोली बरसाना चालू कर देंगे। इसी तरीके से पहलगाम की तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ धर्म देखकर किस तरीके से गोली मारी गई, वहाँ पे जो पर्यटक थे उनको किस तरीके से मारा गया। कैसे देखती है मैम कि सिर्फ धर्म देखकर, नाम पूछकर, आधार कार्ड देखकर, इवन दो कपड़े खोलकर एक व्यक्ति के कपड़े उतरवाकर उन्होंने धर्म देखने की कोशिश की, उसके बाद कहते कोई मज़हब ही नहीं है गोली मारने वालों का, कोई मज़हब ही नहीं है आतंकवाद का। नहीं, सबसे पहले तो मैं जो हमारे शहीद हुए हैं सभी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं बोल रही हूँ कि जब एक व्यक्ति आपके कपड़े उतरवा कर चेक कर मार रहा है, जब एक व्यक्ति ये पूछ कर मार रहा है कि आप कौन से धर्म से हैं, फिर भी आप कहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। फिर भी अगर ये कह रहे हैं, और पूरी दुनिया में आतंकवाद की जब भी बात की जाती है तो मुस्लिम ही आतंकवादी निकलता है। मतलब आप इस पर मुझे पकड़ सकती हैं कि आपने मुस्लिम नाम ले दिया, ये सत्य है। सत्य को तो स्वीकारना पड़ता है ना भाई। जब 99.9% आतंकवाद आप ही फैला रहे हैं तो कौन मुस्लिम आतंकवादी नहीं कहा जाएगा? सारे मुसलमान खराब हैं ये नहीं कहता कोई भी, लेकिन आतंकवादी मुसलमान हैं ये तो पक्का है। तो ये इस तरीके की जो घटना घटी है, देखिए हृदय विदारक घटना है ये। दिल में एक मतलब मैं सोच कर परेशान हूँ कि जिससे पूछा होगा कि आप बताइए आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, उसके दिल पर क्या बीती होगी कि मैं तो भारतीय था, मैं तो सारे मुसलमान और हिंदू सिख ईसाइयों के साथ एक साथ रहा करता था, मैं तो सबके साथ प्रेम प्यार के बंधन में बंधा हुआ था। आज मैं अपने भारत में ही ये पूछा जाऊंगा कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मुझे मार दिया जाएगा। ये डराने वाली घटना है और मुसलमानों को भी इसके लिए बाहर आकर प्रदर्शन करना चाहिए, ना कि एक मुसलमान मरा है, एक मुसलमान भी मरा है, एक मुसलमान ने उसकी राइफल छीनने की कोशिश की, उसके गुणगान करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारा भाई था, उसके गुणगान करिए। लेकिन वो भी तो हमारे भाई बंधु थे ना जिनको धर्म पूछ कर मारा, उनका गुणगान नहीं करोगे कि भाई आतंकवादियों तुम्हें ऐसा जवाब दिया जाएगा मुसलमानों की तरफ से ही। क्यों हम सरकार की तरफ ही देखते रहेंगे बस? मोदी जी जाओ घुस के मारो, चलो मोदी जी जाओ घुस के मारो। मोदी जी घुस के मारते रहेंगे और आप आतंकवादियों को सहारे देते रहोगे।
आप आतंकवादियों के पक्ष में रैलियां निकालने लग जाओगे, आप आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होकर कहोगे। स्लीपर सेल तो तैयार रहते हैं, आपको पता है भारत में स्लीपर सेल कहाँ कहाँ हैं, छुपे बैठे हैं। आप और हम जानते भी नहीं हमारे बराबर वाला पड़ोसी कहीं ये काम तो नहीं कर रहा है, वो इतने नॉर्मल आदमी बन के रहते हैं। लेकिन जब समय आता है तब वो इस तरीके से आतंकवादियों की हेल्प करते हैं, उन्हें चाहे आर्मी की यूनिफॉर्म पहना के या अपना रिश्तेदार बता के। अब कोई आपके साथ आए, कौन पूछेगा? अरे भारत में रहने वाले घूम रहे, कोई शक करता है किसी के ऊपर? नहीं, लेकिन इनको स्लीपर सेल हेल्प करते हैं। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से ना सरकार से एक गुजारिश है, एक देशव्यापी अभियान चलाइए और एक एक व्यक्ति की जांच होनी चाहिए भारत में। कहते हैं ना हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम नहीं बताएंगे हम किसके बच्चे हैं, लेकिन हम बाबर वाली बात पे वहीं अड़े रहेंगे। भाई बाबर भी तो बाहर का था, वक्फ बोर्ड पे सारे प्रदर्शन के लिए बाहर आ रहे हैं। हाँ, तालकटोरा स्टेडियम में खड़े हो गए, अब इकट्ठे होंगे तालकटोरा स्टेडियम में। अब ये सारे जो मैं आपके माध्यम से वो सब दाढ़ी वाले मौलाना जितने भी थे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमारा वाला गुंडा मार दिया, हमारा अतीक अहमद मार दिया, हमारा माफिया मार दिया। मतलब माफिया भी आपने पाल रखे थे, गुंडे भी आपके थे। पुलिस अगर एक्शन लेती है तो दुबे पर भी लेती है, वर्मा पर भी लेती है, शर्मा पर भी लेती है, और अतीक अहमद होगा तो उस पर भी लेती है। फिर आप वहाँ भी पहुँच जाते हो, दुबे पर नहीं जाते हो। लेकिन अतीक अहमद हमारा वाला माफिया मारा गया, मतलब हमारा नहीं मरना चाहिए, दूसरे वाले मरने चाहिए। तो आप समझिए इनकी मंशा, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये जितने इकट्ठा होते हैं इनकी भी जांच होनी चाहिए। ये मैं बड़ी बात कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें कभी देश की बात करते नहीं सुना। मैम आप जांच होने की बात कर रही हैं, जहां कानून लाने की बात होती है तो रोड पर लोग निकल आते हैं, रोना चालू हो जाता है, अब कागज नहीं दिखाएंगे, एनआरसी नहीं आना चाहिए, सीए नहीं आना दीजिए ना। देश से ज़्यादा है क्या कोई भी व्यक्ति? आप, मैं, कोई भी व्यक्ति देश से ज़्यादा है क्या? देश सर्वप्रथम सर्वोपरि है कि नहीं? कानून सर्वप्रथम सर्वोपरि है कि नहीं? आप खड़े होकर चौड़े में दिग्गज मौलाना जो बरसों बरस मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेक के मुसलमान गरीब पड़ा है वहाँ सड़कों पे और सारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। कभी कहते हो लाल किला हमारा, कभी कहते हो कनॉट प्लेस हमारा, अभी जंतर मंतर को अपना बता देते कि जंतर मंतर भी हमारा है। आप यहाँ खड़े होके मेरा इंटरव्यू नहीं ले सकती, अब ये इस जगह को भी अपना बता देंगे और वक्फ का एक बोर्ड चिपका देंगे। तो मैं बोल रही हूँ कि सरकार को बिना डरे जांच करनी चाहिए इनकी, क्योंकि कभी इन्होंने देश के हित में एक भी बात नहीं कही और मुसलमानों को डरा डरा कर सड़कों पे लेके आते हैं। कभी आपने इनके किसी बहन, भाई, पत्नी, बेटी, बेटा बैठे देखा है प्रदर्शन में? आप पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए, आपने कभी भी ओवैसी जी, मदनी जी या जितने भी सो कॉल्ड बड़े बड़े जो इकट्ठा हुए थे अभी तालकटोरा में, इनकी किसी बहन, किसी बेटी, पत्नी, भाई, बंधु, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, किसी को प्रदर्शन में बैठे देखा है आपने? सवाल तो पूछ लिया करिए आप लोग, आप लोगों को बुलाते नहीं हैं। जब आप मुसलमानों का ही प्रदर्शन कर रहे थे हैं, अब एक क्यों नहीं इकट्ठा हुए सुबह कि भाई हम इस आतंकवादी घटना का मजम्मत करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं? क्यों नहीं इकट्ठा हुए सुबह? ये जो 1000 लोग इकट्ठे हुए थे, पब्लिक इकट्ठा नहीं हो रही है अभी इनके साथ। मुसलमान जागरूक हो रहा है, मुसलमान समझ रहे हैं ये हमारे कंधे पे रख के तीर चलाएंगे, खुद तो बैठ जाएंगे जाके एसी में और फंसेगा आम गरीब मुसलमान। कल एक डिबेट में एक कह रहे थे कि हम तो गरीब मुसलमानों की नहीं, मैंने बोला आप अमीर मुसलमान हैं, इसका मतलब आप अमीर मुसलमान हैं। तो जो गरीब है उसको ज़मीन का फ़ायदा लेने दो ना वक्फ से, उसी के लिए तो वक्फ हुई है वो। नहीं, इनको हर जगह सिर्फ आई मी माई सेल्फ की राजनीति करनी है। और अब आतंकवाद पे भी आई मी माई सेल्फ पे ही अटके। वो 26 हिंदू भाई मर गए, उनकी चिंता नहीं है। एक मुस्लिम भी था, उसको गिना गिना के मुझे 5000 मैसेज आ चुके। एक मुसलमान भी था, शबनम खान जी। शबनम जी, मैंने बोला वो 26 के भी तो गिनाओ। अगर आपने 26 भी लिखे होते ना तो फिर मुझे वो मुसलमान कहने का दुख नहीं होता। हाँ, वो भी भाई था, हाँ 26 भी बहन भाई हैं, ये लिखो ना। आप पूरी फेसबुक उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, क्या मंशा है आपकी। आप हमेशा देश की विपरीत दिशा में दौड़ेंगे और कहेंगे हम तो बाई चॉइस वाले हैं, हम तो भारत में रुके थे। अरे भाई, भारत में रुके थे तो भारत की रोटी खा के मज़े नहीं कर रहे हो यहाँ पर? भारत की सारी सुविधाएं नहीं लेते हो आप लोग? और आतंकवादी घटना को यहाँ पर भी मुस्लिम ढूंढ कर ले आए हो, एक मुसलमान। खड़े होके छाती चौड़ी करके खड़े हो जाओ सारे मुसलमान। अगर ये जितने भी सो कॉल्ड मुल्ला और एंड ऑल जो कंपनी है इनकी, जो सारे ये सिर्फ वक्फ और हमारे मतलब भारत के खिलाफ ही काम करने पे लगी रहती है। और ओवैसी जी इसके हेड बने घूम रहे हैं आजकल। ओवैसी जी से मैं बोल रही हूँ, सुबह ही आते
और खड़े हो जाते पार्लियामेंट के बाहर। वो तो पार्लियामेंट में अंदर भी जाते रहते हैं। कारण नहीं आए यहाँ पे? नहीं आएंगे, राजनीति करेंगे, मोदी जी को घेरने निकलेंगे, मोदी जी को 56 इंच पूछने निकलेंगे। अरे तुम्हारा उनका 56 इंच छोड़ो, वो तो बदला ले ही लेंगे। तुम्हारा कितने इंच का है वो तो दिखाओ, तुम्हारा सीना कितने इंच का है वो तो बताओगे तुम। तुम्हारा तो 1 इंच का भी नहीं है भाई। तुम तो आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने लायक भी नहीं हो। तुम तो भारत माता की जय बोलते नहीं हो। तुम तो वंदे मातरम बोलते नहीं हो। तुम तो कोई प्रसाद दे दे तो हाथ खाली कर देते हो, नहीं प्रसाद हमारे यहाँ हराम है। आप सब चीज़ों को करेंगे, अब भारत में मज़े से रहेंगे और फिर कहेंगे हम तो डरे हुए हैं। ये डरे हुए हैं, तालकटोरा स्टेडियम में घटिया घटिया बातें कर रहे हैं, देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को डराने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं हम मुसलमान को तो डरा रखा है। देश का मुस्लिम डरा हुआ है, पीड़ित है, ऐसा कह कहकर तो ये लोग बच के निकल जाते हैं। नहीं, कौन सा पीड़ित है? मुझे एक मुसलमान ला के बताओ। आप चलो, आप और मैं चलते हैं, यहीं से शुरुआत कर लेंगे। मुसलमानों के घर लेके चलती हूँ। एक अगर कोई मुसलमान बाहर निकल के बोले ना मैं पीड़ित हूँ, सब ये भी जो आप पीड़ित बता रही हैं ना, जब आप प्रदर्शन के लिए बाहर ला के खड़ा करेंगे, प्रशासन अपना काम करेगा, पिटेगा कौन? वो गरीब तबका, वो पसमानदा, वो जो पिछड़ा हुआ है वो आएगा। उससे पूछा जाएगा भाई क्यों बैठे हो, उसको ही डंडा भी पड़ेगा। सारी घटनाएं उसके साथ घटेंगी। जो जेल में बंद हो जाएगा, फिर ओवैसी जी की वो जो बैरिस्टर की डिग्री है वो जेब में चली जाएगी। फिर वो बैरिस्टर की डिग्री नहीं निकलेगी कि चलो मैं उनके लिए केस लड़ूं, चलो मैं उन्हें छुड़ा के लाऊं। कि राजनीति हो गई, फंस गए गरीब मुसलमानों के बच्चे। अब अपने घर बैठो, अपनी राजनीति तो बढ़िया, अपनी कुर्सी तो मैं आ ही जाएगी और 2-4 और सीट ले आऊँगा। इनका सारी मंशा ही सिर्फ राजनीति पे टिकी हुई है। इनको ना किसी मुसलमान से लेना देना और ना किसी मुसलमान को अपलिफ्ट कैसे किया जाएगा। भाई कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं करते? उनका कितने इंच का सीना है? 60 साल राज करने के बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है तुम दलितों से भी पिछड़े हुए हो, हैं? उनसे सवाल नहीं कर रहे आप। अभी तो सवाल खड़े करेंगे कि उनको वहां पर खड़ा करके कांग्रेसी को साथ में उससे सवाल नहीं कर रहे हैं। भाई 60 साल बाद भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है, दलितों से भी पिछड़ा है मुस्लिम, ये नहीं पूछ रहे मोदी जी अपना इंच का सीना बताओ। भाई मोदी जी तो बता ही देंगे जितने इंच का सीना है, और समय समय पर बताया भी है उन्होंने। फिर आप मोदी जी का पक्ष रखोगे या बताओगे कि उन्होंने तो देश की दिशा बदली है, वो तो मुसलमानों को भी देश की मुख्यधारा में लाना चाहते हैं। आपने मुसलमानों को दोयम दर्जे का रखा, अल्पसंख्यकों, मैं नहीं मानती खुद को अल्पसंख्यक। मैं अपनी मर्जी से अगर भारत में रुकी थी और भारतीय हूँ, भारत की रोटी खाती हूँ, मैं क्यों होती अल्पसंख्यक? मैं तो अपने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हूँ। मैं नहीं सुनना चाहती खुद को अल्पसंख्यक हूँ मैं, ना मैं वो प्रताड़ित मुसलमान हूँ। मैं क्यों होती प्रताड़ित मुसलमान? मुझे जब घर बंटता है मुझे बराबर का हिस्सा मिलता है, जब कहीं रोटी दी जाती है मुस्लिम को बराबर का हिस्सा मिलता है। फिर किस बात के दुखी पीड़ित हो? सब चीज़ें तो ले रहे हो ना, बस कागज़ नहीं दिखाएंगे। ये डराते हैं मुसलमानों को कि आओ आओ बाहर आओ, देखो तुम्हें तो देश से निकाल देंगे। आपने कभी एक मुसलमान को, किसी को भी कोई एक मुसलमान आकर बताए जो ये कहे कि मेरे से कागज़ पूछे गए या मुझे देश से बाहर निकालने की कोशिश की गई? नहीं की गई ना। तो मुसलमानों, आपके माध्यम से मुस्लिम्स को मैं एक मैसेज दे रही हूँ, ध्यान रखिए कि आपका सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, कंधा आपका होगा, बंदूक भी इनकी होगी, चलाएंगे भी ये, मज़े भी ये लेंगे, मलाईदार कुर्सियों पे भी ये बैठेंगे, और गरीब मुसलमान इसी तरह से सड़कों पर पिटता। और बिरयानी के लालच में बेइज्जती किसकी होगी? गरीब मुसलमान की। ये तो अपना जाके कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। ओवैसी हो या बड़े बड़े मौलाना हो, कहते हैं हर मुस्लिम जो है आतंकवाद नहीं होता। तो आज चुप्पी क्यों साई हुई है जब सब मुसलमान धर्म से ही निकल रहे हैं? हर मुस्लिम आतंकवादी होता है ऐसा किसने कहा? लेकिन सारे जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो तो मुसलमान ही होते हैं ना। सारा भारतीय मुसलमान खराब है ये किसने कहा? लेकिन तुम जिनको उकसा उकसा कर लाते हो, असल में मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ ये जो आगे वाला मुस्लिम खड़ा है ना, इसके पीछे वाले की तरफ भी झांक कर देखना चाहिए। उकसा कौन रहा है? इनको बहला फुसला कौन रहा है? इनको ये कौन कह रहा है कि आओ आओ सड़कों पे आओ? तो जो भी उकसाने वाला बयान दे रहा हो, अरेस्ट करिए उसे, डरिए मत। डरने की ज़रूरत नहीं है सरकार को बिल्कुल भी। आपको कड़े एक्शन लेने ही पड़ेंगे। आप कड़े एक्शन लेंगे तभी ये सब सुधरेगा, वरना आप सोच रही हैं कि इतना ये आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। आमूल चूल परिवर्तन की, आमूल चूल परिवर्तन करे सरकार, इनकी एक एक की जांच हो। आप इनकी जांच तो करिए, देखिए क्या क्या निकल कर आता है। महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अपनी गद्दी पर जो लगातार विवादित बयान देती रहती है। नहीं, महबूबा मुफ्ती हो, ये एक ही गैंग है, ये सारा एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ये सब।
कोई मुसलमान को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, कोई कश्मीर के मुसलमान के पास क्या है खाने को, शाल तक बेचने तो उन्हें यहाँ आना पड़ता है दिल्ली में। हज़ारों कश्मीरी दिखा दूँ, सारे कश्मीरी जो विस्थापित हैं सारे यहाँ पर कोई ना कोई काम मिला हुआ है उनको, वो छोटे मोटे रोज़गार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? अब तो सरकार उन्हीं की आ गई ना। किस कश्मीरी के लिए एक काम किया है मुझे बता दीजिए ज़रा। नहीं, कश्मीरियों के लिए काम नहीं करना। बड़े बड़े अपने होटल, पूरे कश्मीर पे कब्ज़ा किसका है? फ़ारूक अब्दुल्ला का, पता कर लीजिएगा। फ़ारूक अब्दुल्ला ने पूरे कश्मीर पे कब्ज़ा कर रखा है, हर बड़ी चीज़ उनके परिवार की है। अब अगर छीन के आप देना चाहेंगे गरीब व्यक्ति को तो कहेंगे भाई मुसलमानों के खिलाफ हैं, मुसलमानों पे अत्याचार हो गया, हाय हाय मुसलमानों सड़कों पे आओ। ये नहीं बताते कि फ़ारूक अब्दुल्ला की छीन जाएगी वो सारी संपत्ति जो मुसलमानों के नाम पे कब्जा करे बैठा था, वो नहीं बताएंगे। और मुसलमान बेचारा भोला भाला निकल कर आएगा, अरे हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो मैं तो मुसलमानों से कहती हूँ थोड़ा दिमाग लेकर आओ, और जो भी आपको आए ना प्रदर्शन करने सड़कों पे आओ, उसी के डंडे मार मार के भगाओ। अब मोदी जी को क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या बड़ा एयर स्ट्राइक या कुछ सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए? मोदी जी को कुछ भी बात बताने के लिए हमारा शायद मुंह छोटा है, वो खुद सशक्त हैं, घर में घुसकर मारते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं। और घर में घुसकर मारने के लिए हमारी भी ज़रूरत हो, हमें अपने प्राण देके भी अगर वहाँ पर किसी एक को भी मार पाएँ, ले चलिए हमें भी साथ में। गौरवान्वित महसूस करेगी भारत की जनता। मैं शबनम खान आपके माध्यम से कह रही हूँ, हमें भी लेकर चलिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।